स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल संख्या मैट्रिक्स में। और आज मैं पोलिनोमियल यानी कि बहुपद के बारे में बताऊंगी। इससे पहले मैं 5 वीडियो रिकॉर्ड की हूँ जिसमें मैं नंबर सिस्टम पूरा ख़त्म की हूँ। और मेरे वीडियो देख लेने के बाद आपको चाहे किसी भी बोर्ड का हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे CBSE बोर्ड हो, सारे का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और मैं कोशिश इस वीडियो से करूँगी कि जो भी NCERT का प्रश्नावली है उसके भी सारा क्वेश्चन को मैं देख लूँ और बता दूँ कि मतलब कैसे कैसे बनेगा। बाकी आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक में पहुँच सके और मैं वीडियो ज़्यादा बना सकूँ। ओके, तो आइए मैं पोलिनोमियल के बारे में बातें करती हूँ। कोई भी चर का यानी कि जिसका चर यानी कि वेरिएबल जिसका मान चेंज होता है, उसका कोई भी चर x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, का ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें x के केवल अऋणात्मक पूर्णांक घात के रूप में आरोही घात हो और आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित होते हैं, उसे ही बहुपद कहते हैं, पोलिनोमियल कहते हैं। और आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित बीजीय व्यंजक को बहुपद का मानक रूप कहा जाता है। जैसे यहाँ पे 2 चीज़ें नोट करने लायक है। यहाँ पे एक चर है यानी कि जिसका वैल्यू हमेशा चेंज होते रहता है, ठीक है, यानी वेरिएबल है। और घात जो हो वो अऋणात्मक पूर्णांक हो। अऋणात्मक पूर्णांक का मतलब क्या हुआ? निगेटिव नहीं हो, लेकिन 0 भी हो सकता है घात, और कोई भी पॉजिटिव संख्या हो सकता है। और दूसरा है पूर्णांक यानी लेकिन पूर्ण अंक होना चाहिए। पूर्णांक यानी कि 1, 2, 3, 4 ऐसे होना चाहिए, 2/3, 3/5 ऐसे नहीं होना चाहिए, ये नहीं चलेगा। पूर्ण अंक ही होना चाहिए, तभी वो बहुपद यानी पोलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल मैं ली हूँ, x में बहुपद यानी उसको px से भी डिनोट किया जा सकता है। जैसे मैं एक व्यंजक ली हूँ a0, a1 x1, a2 x2, a3 x3 ... a4 x4, इसी ढंग से करके an xn। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जितने भी टर्म हैं, यहाँ के पावर कितना हुआ? x के पावर 0, क्योंकि x के पावर 0 बराबर हमेशा 1 होता है, तो लिखे चाहे नहीं लिखे बात बराबर है। तो यानी कि ये 0 फिर पावर में 1, 2, 3, 4, 5, इसके बाद n तक ले है, यानी कि ये क्या है? आरोही क्रम में है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में है। यानी सबसे पहले घात को आरोही या अवरोही क्रम में सजाया जाता है। तो यानी कि x के पावर 0 पहले है, 1, 2 है, तो यानी कि आरोही क्रम में है बीजीय व्यंजक। इसी ढंग से दूसरा व्यंजक लिखे हैं, ये x के पावर x में ही व्यंजक है, ये भी x में ही व्यंजक है, क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल है। तो यहाँ पे bn xn यानी कि फिर bn-1 xn-1, यानी कि फिर इससे छोटा n से जो छोटा है यहाँ टर्म आएगा। फिर करते करते x3, x2, x1, यहाँ पे क्या होगा? x0, यानी कि यहाँ क्या है? यहाँ सबसे पहले सबसे बड़ा पावर है, तो ये क्या हुआ? अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में हुआ, लिखा हुआ है। आइए, ये दोनों क्या होता है? मानक रूप कहलाता है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म, पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। जो भी घात को आरोही और अवरोही क्रम में लिखा जाता है उसे मानक फॉर्म कहते हैं, कोई भी पोलिनोमियल का यानी बहुपद का, ठीक है। यहाँ पे जो a1, a0, a1, a2, a3, इसको क्या कहते हैं? बहुपद का कोएफिशिएंट यानी कि गुणांक कहा जाता है इसको। यानी ये जो भी बहुपद हो उसका अगर जो कांस्टेंट टर्म हो, यानी कि जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, इसमें x तो वेरिएबल है, यानी कि x जो चर है, और a0 ये क्या है? अचर संख्या है, अचर वास्तविक संख्या ही होगा। तो यानी कि a0, a2, a3, an को बहुपद का क्या कहेंगे? कोएफिशिएंट कहेंगे। यहाँ इस टर्म में देखा जाए तो bn, b3, b2, b1, b0 क्या है? इस बहुपद का कोएफिशिएंट है। और कोएफिशिएंट हमेशा वास्तविक संख्या होगा, चाहे वो इरेशनल नंबर हो चाहे इरेशनल नंबर हो, यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी संख्या रेशनल या इरेशनल हो सकता है कोएफिशिएंट के यानी कि गुणांक के रूप में। इसमें और एक बात और देखिए, ये तो यहाँ a0 कोई भी बहुपद का जो सबसे ज़्यादा घात हो, यानी x के पावर सबसे ज़्यादा हो, जो भी हो,
उसे उस बहुपद का घात कहते हैं, पावर कहते हैं, या डिग्री कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। अगर कोई भी बहुपद, जैसे ए बहुपद है, इसका अगर कोई पूछे कि पावर कितना है, इस बहुपद का पावर कितना है, या इंडेक्स कितना है, डिग्री कितना है, तो इसको या घात कितना है, तो एक सबसे ज़्यादा पावर कितना है, n, तो इसका घात कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। इसका भी घात n होता है। और अब मैं एग्जांपल्स देकर समझाती हूँ और एक क्लियर होगा। जैसे एक बहुपद है, ये देखिए, इसमें क्या है, ए x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 0 है, यानी कि अवरोही क्रम में है, तो इसमें x की पावर सबसे ज़्यादा घात कहाँ है, यहाँ पे इस टर्म में है, यानी कि सबसे ज़्यादा घात कितना है, 1 है, तो इसी को इस बहुपद का घात कहेंगे, 1 कहेंगे। इसी ढंग से ए वाला देखा जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा x के पावर घात कितना है, 3 है, तो ये हो जाएगा इस बहुपद का पावर इंडेक्स या डिग्री, यानी कि यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसी ढंग से ए है और अवरोही क्रम में सजाया हुआ है, ए है अवरोही क्रम में सजाया है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में, ए है असेंडिंग ऑर्डर में सजाया हुआ है, क्योंकि यहाँ के पावर कितना है, 2 के पावर ए वाई में, ए एक्स में चर था, ई वाई में चर है, खाली 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, वाई के 2 इंटू वाई के पावर 0, फिर 3y² प्लस 4y3 प्लस 5y4, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर कितना है, 4 है। तो यहाँ पे इस पूरे बहुपद का घात कितना होगा, 4, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावर चर का, यानी वेरिएबल का सबसे ज़्यादा पावर कितना है, 4, तो इस बहुपद का जो घात होगा वो कितना होगा, 4 होगा। एक बात और, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताई थी कि बहुपद तभी कहलाएगा कोई भी चर का बीजगणित जब उसका अऋणात्मक हो और यानी कि पॉजिटिव या 0 हो और पूर्ण अंक हो, यानी बट्टा में नहीं होना चाहिए। इसी ढंग से एक इसमें है पहचानना है कि बहुपद है या नहीं। तो यहाँ पे दिए हुए है क्या कि y के पावर 2/3 प्लस 4y प्लस 5 एक बीजीय व्यंजक तो है, लेकिन ये पोलिनोमियल यानी बहुपद नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल जो y है उसके पावर में क्या है, 2/3 है। 2/3 क्या है, पूर्णांक नहीं है, अपूर्णांक संख्या है, यानी पूर्ण अंक नहीं है 2/3, इसीलिए ये बहुपद नहीं कहलाएगा। इसी ढंग से x प्लस 1/x है, तो x प्लस 1/x को लिख सकते हैं x प्लस x के पावर -1, ये भी एक बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसके घात क्या है, निगेटिव है, -1 है जो निगेटिव है, यानी पॉजिटिव भी होना चाहिए और पूर्णांक भी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक और है कि 2 एक बहुपद है क्योंकि 2 इंटू एक्स के पावर 0 या y के पावर 0 लिख सकते हैं, यानी घात 0 है, इसका घात 0 वाला एक बहुपद है, यानी कि यहाँ पे x के पावर 0 है। ठीक है, इसी ढंग से बहुपद के प्रकार, यानी कि टर्म के आधार पर बहुपद के प्रकार कौन कौन से होते हैं। जैसे जिसमें एक टर्म हो, यानी कि जिसमें एक ही पद हो, उसे एक पदी यानी मोनोमियल कहते हैं। जैसे 5x4 हुआ, 3x हुआ, 4x³ प्लस 2 हुआ, यानी कि जिसमें भी एक टर्म हो, यानी कि ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। इसी ढंग से जिस भी संख्या के सिर्फ एक टर्म हो, जैसे 3x के पावर 100, सिर्फ एक टर्म कोई भी संख्या के में हो, कोई भी व्यंजक हो, तो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर इस बहुपद के बारे में बात करें तो इसमें टर्म तो एक है, लेकिन घात कितना हो जाएगा, 100, क्योंकि इसके जो वेरिएबल है यानी चर जो है उसके पावर में सबसे ज़्यादा घात कितना है, 100, तो ये 100 घात वाला एक पदीय बहुपद कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि टर्म एक है लेकिन घात 100 है। इसी ढंग से द्विपदी, जिसमें दो टर्म हो, यहाँ पे जैसे 2x³ -5, अगर इस बहुपद का अगर पूछा जाए कि घात कितना है तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि x के पावर 3 सबसे ज़्यादा है। इस बहुपद में 2 टर्म है, एक a 4x² और 2x, 2 टर्म है, लेकिन अगर इसका पूछा है कि घात कितना है, 2। इसी ढंग से ए भी 2 टर्म वाला बहुपद है, यानी द्विपदी है, बाइनोमियल है, यानी कि x के पावर 1 है, यानी कि इसका घात अगर पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा 1 है। इस ढंग त्रिपदी होता है, इसमें 3 पद वाला 3 टर्म हो, जिसमें जैसे ट्राइनोमियल कहते हैं इंग्लिश में, तो 7x3 2x प्लस 5, तो इसमें क्या है, 3 गो टर्म है, 7x³
2x 5, यहाँ पे 3 टर्म है। इस ढंग से इसमें देखा जाए तो इसमें भी 3 टर्म है, 5x 4 3x क्यूब प्लस 2x, यानी कि 3 टर्म है। अब यहाँ एक चीज़ और यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे अगर पूछा जाए, अगर इसमें ये वाला में पूछा जाए कि x इस बहुपद का, जैसे 3 पद वाला बहुपद है, इसमें कोएफिशिएंट यानी कि गुणांक कितना कितना है, तो यहाँ पे क्या है 7, 2 और 5 जो है इस बहुपद का गुणांक होगा। इस ढंग से इस बहुपद में देखा जाए तो 5, 3 और 2 गुणांक होगा, यानी कोएफिशिएंट होगा। लेकिन अगर बहुपद का पूरे बहुपद का पूछेगा तो 7, 2, 5, 5, 3, 2 होगा। लेकिन अगर कोई एक खास टर्म का पूछ दे, जैसे यहाँ पे पूछ दे एक्स क्यूब का गुणांक कितना है, तो सिर्फ 7 हो जाएगा। एक्स का गुणांक कितना होगा, 2 हो जाएगा। एक्स के पावर 0 का गुणांक कितना होगा, 5 होगा। इसी ढंग से यहाँ पे x4 का गुणांक 4, एक्स क्यूब का गुणांक 3, 2, यहाँ पे 2 एक्स की पावर 1 है, तो x का गुणांक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये तो ठीक है, आगे और पढ़ेंगे इसमें। फिर एक है शून्य बहुपद होता है, जिसके बहुपद के सारे गुणांक जो है ना कोएफिशिएंट हो जो शून्य हो। जैसे यहाँ पे 0 इंटू एक्स की पावर 4 है, 0 इंटू एक्स की पावर 3 ये है, लेकिन सारे के सारे कोएफिशिएंट क्या है, 0 0 है, तो इसे शून्य बहुपद कहेंगे। इसी ढंग से एक अचर बहुपद होता है ना, कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल में जब भी होगा तो सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म होगा, जैसे √2, √3, √5 जो भी लिख सकते हैं, लेकिन एक ही टर्म होगा, यानी कांस्टेंट कुछ भी कांस्टेंट संख्या अगर होगा इसको भी पोलिनोमियल कहेंगे, क्योंकि 4x की पावर 0 लिख सकते हैं, तो x के टर्म में है ना वेरिएबल x है जिसके पावर में 0 हो या पॉजिटिव पूर्णांक हो, तो यहाँ पे 0 है ही, तो ये भी एक बहुपद कहलाएगा। लेकिन ये क्या कहलाएगा, अचर बहुपद कहलाएगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल कहलाएगा। एक ही जिसमें एक ही पद हो और वो भी वास्तविक संख्या हो, उसे कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, इसी ढंग से अब आइए कि घात के आधार पर भी बहुपद के प्रकार होते हैं। पहला है एक घाती बहुपद, यानी कि लीनियर पोलिनोमियल। एक घाती बहुपद यानी कि जिस भी बहुपद का घात 1 हो उसे एक घाती बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखें 3x + 4 है, इसका घात कितना है, इस बहुपद का देखा जाए तो यहाँ पे x का सबसे ज़्यादा पावर 1 है, तो ये एक घाती हो गया, यानी कि लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगा। इस ढंग से 4x है, x की पावर सबसे ज़्यादा एक है, यहाँ पर भी 2x + 4 है, x की पावर 1 जो है सबसे ज़्यादा है, यानी कि इस सब सारे बहुपद का घात कितना है, 1 है। तो एक घात वाले बहुपद को हिंदी में एक घाती और इंग्लिश में लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको अगर इस पोलिनोमियल को संख्या रेखा पर अगर दर्शाते हैं तो ये लीनियर यानी कि एक लाइन आता है, इसीलिए इसे लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। ये आगे मैं बताऊंगी कि कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, इसी ढंग से अब आगे आइए द्विघाती पोलिनोमियल, यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी कि जिस भी पोलिनोमियल का घात 2 हो या इंडेक्स 2 हो उसे द्विघाती पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक मैं पोलिनोमियल ली हूँ 2x² + 5x + 3, ये तो टर्म तो 3 गो है, यानी त्रिपदी है, लेकिन इसमें पावर सबसे ज़्यादा कितना है, 2 पावर है, इसलिए इस बहुपद का अगर घात पूछा जाए यानी पावर पूछा है तो सबसे ज़्यादा पावर 2 है, तो इसका घात 2 हो जाएगा, यानी कि 2 घात वाले कोई भी बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। यानी ये बहुपद हो गया, यानी 4x² + 2 हो गया, इसके भी सबसे ज़्यादा घात कितना है, 2 है, तो इसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। इसी ढंग से त्रिघातीय पोलिनोमियल, यानी कि क्यूबिक पोलिनोमियल, यानी 3 घात कोई भी पोलिनोमियल हो जिसका घात 3 हो उसे त्रिघाती पोलिनोमियल कहते हैं। यानी सबसे ज़्यादा इसमें क्या है, 3 है, तो इसे 2x³ है, तो यहाँ पे भी घात 3 है, तो इसे त्रिघातीय पोलिनोमियल कहते हैं, यानी क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। इसी ढंग से होता है चतुर्थ घातीय, यानी कि जिस भी पोलिनोमियल का घात मैक्सिमम चर का घात 4 हो उसे चतुर्थ घातीय कहते हैं, यानी कि क्वार्टिक या बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं पोलिनोमियल। इसी ढंग से क्या हो जाएगा 4x, जैसे 5x की पावर 4, इसमें घात कितना है, 4 है, तो जिस भी बहुपद का घात 4 हो उसे चतुर्थ घातीय पोलिनोमियल या क्वार्टिक या बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, इस ढंग से अब कुछ एग्जाम्पल में, जैसे यहाँ पे है कि
इसका घात अगर निकालना हो, जैसे x के पावर 5 माइनस एक्स के पावर 4 प्लस 3, तो इसमें x के जो चर है उसका सबसे ज़्यादा पावर कितना है, 5 है, तो इसका क्या हो जाएगा, पावर 5 हो जाएगा। इस व्यंजक का देखा जाए, यानी कि बहुपद का देखा जाए, तो सबसे ज़्यादा घात कितना है, 8 है y के पावर, ये y में व्यंजक है, ये x में व्यंजक था, तो y के सबसे ज़्यादा पावर कितना है, 8 है, तो ये इसका घात कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी ढंग से 2 है, सिर्फ 2 है, कांस्टेंट अचर पोलिनोमियल है, तो इसका अगर कोई भी अचर संख्या इसके पावर क्या होता है, 0, 1 इसका वैल्यू होता है, x के पावर 0 बराबर 1, तो इसका घात कितना होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी ढंग से अब आइए एनसीईआरटी का प्रश्नावली 2.1, क्योंकि ये चैप्टर पोलिनोमियल जो है चैप्टर 2 में है, उसमें एक पहला क्वेश्चन है कि दिखाना पूछ रहा है कि क्या इसमें एक बहुपद है या नहीं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है 4x³ माइनस 3x प्लस 7, ये बहुपद है क्योंकि ये क्या है, x के घात जहाँ भी देखिए तो वहाँ पे पॉजिटिव भी है और पूर्ण अंक भी है, तो ये बहुपद हैं। ठीक है, इस ढंग से y² प्लस √2 है, यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे y² है, यहाँ पे √2 है, √2 है यानी कि √2 क्या है, एक वास्तविक संख्या है। यहाँ पे इसके पावर यहाँ वही y में है y², तो यहाँ पे y के पावर 0 लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि y के पावर 0 कोई भी संख्या के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। तो यानी कि y यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है वो √2 है, लेकिन रूट के अंदर y नहीं है, इसीलिए ये भी क्या होगा, बहुपद होगा, क्योंकि इसमें जो y चर है यानी वेरिएबल है उसके पावर में पॉजिटिव या शून्य है। ठीक है, ऋणात्मक या अपूर्णांक संख्या नहीं है। ठीक है, इसी ढंग से एक यहाँ पे आइए, आगे क्वेश्चन है 3√3, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन में 3 गुने √3 दिया हुआ है प्लस t√2 दिया हुआ है। यहाँ पे एक ध्यान दीजिए, इसको लिख सकते हैं 3 × t के पावर 1/2 लिख सकते हैं। t के अगर रूट को कोई भी संख्या के पावर, अगर कोई भी संख्या रूट में हो तो उसके पावर में क्या होता है, 1/2 लिखा जाता है, कोई भी संख्या के, जैसे यहाँ पे 8 है तो 8 के पावर 1/2, तो कोई भी संख्या के अगर पावर में अगर रूट में है तो उसको बट्टा में अगर लिखना हो रूट हटाकर तो 1/2 लिखते हैं। तो इसी तरह से इसको अगर लिखेंगे तो क्या होगा, 3 × t के पावर 1/2 प्लस √2 × t, यानी कि यहाँ जो √2 है वो गुणांक है, यानी कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो यहाँ पे t के पावर क्या है, घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए a बहुपद नहीं होगा, यानी कि a जो है बहुपद नहीं है। इसी ढंग से आगे क्वेश्चन है y प्लस 2/y, ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि इसको लिखेंगे जब भी तो y, तो 2 × y अगर नीचे में है तो अगर उसको ऊपर में रहता तो क्या -1 हो जाएगा, इसका पावर क्या आ जा रहा है, निगेटिव आ जा रहा है, तो कोई भी बहुपद में पावर में वेरिएबल का निगेटिव नहीं होना चाहिए, निगेटिव और अपूर्णांक नहीं होना चाहिए, इसीलिए बहुपद नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आगे है x के पावर 10, y के पावर 3, t के पावर 5, ये भी बहुपद है, लेकिन इसमें क्या है, चर जो है 3 चर है, संख्या x, y और t जो है वो चर है, तो ये बहुपद होगा। एक चर में बहुपद हो सकता है, 2 चर में हो सकता है, 3 चर में हो सकता है, यानी कि किसी भी टर्म में, लेकिन पावर में एक सिर्फ ध्यान रखना है कि पावर में निगेटिव और अपूर्णांक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब एक आगे वाला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गुणांक कितना है, जैसे x2 लिखा हुआ है, x² लिखा हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि x² का गुणांक कितना है इसमें। तो यहाँ पे देखिए x² का गुणांक कितना है, यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, तो यानी गुणांक 1 हो जाएगा। यहाँ पे x² के क्या है, x² के पहले क्या है, खाली -x² है, तो इसको -1 गुने x² लिख सकते हैं, तो यानी अगर x² का गुणांक कहेगा तो क्या होगा, यहाँ -1 हो जाएगा। इस ढंग से यहाँ पे पूछ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, π/2 हो जाएगा। सर यहाँ पे क्वेश्चन थी है, यहाँ के √2 x² -1 का गुणांक पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, और अगर बाय द वे यहाँ पे अगर ऐसे ही है, यहाँ पे ये दिए हुए है और यहाँ पे पूछ रहा है कि x² का गुणांक हो, तो यहाँ पे अगर x² लिखते हैं,
इंटू जीरो इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर का ही निकालना रहे तो यहाँ पे जीरो लिख सकते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुना। लेकिन यहाँ पे अगर ये ध्यान नहीं है कि क्वेश्चन क्या है, अगर √2 एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे √2 हो जाएगा। लेकिन अगर खाली √2 एक्स माइनस 1 है तो यहाँ पे गुणांक जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, सुधार लीजिएगा आप। अब आगे क्वेश्चन है आपके कि 35 घात के द्विपद का उदाहरण। ठीक है, घात 35 होना चाहिए, एक यहाँ पे ध्यान दीजिए। जो घात है वो क्या है, 35 है। तो अब द्विपद यानी कि जिसमें टर्म 2 होना चाहिए, लेकिन घात मैक्सिमम घात 35 होना चाहिए। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते, जैसे एक्स हम लिखें एग्जाम्पल में एक्स के पावर 35 प्लस 2x, इसमें टर्म क्या है, 2 है, लेकिन घात सबसे ज़्यादा 35 है। इसी ढंग से इसमें भी टर्म 2 है और घात सबसे ज़्यादा क्या है, 35 है। इसी ढंग से 100 घात के एक पदी लिखना है, यानी कि 100 घात होना चाहिए लेकिन टर्म 1 होना चाहिए। जैसे 4x4 हो गया, 3x 100 हो गया, या यहाँ पे लिख सकते हैं खाली x 100 लिख सकते हैं, टर्म 1 है और घात 100। ठीक है, इसी ढंग से है कि प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो एक क्वेश्चन है 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x का घात सबसे ज़्यादा x के पावर घात कितना है, 3 है। तो इसका घात क्या हो जाएगा, बहुपद का 3 हो जाएगा। इसमें अगर घात देखा जाए तो जो y वेरिएबल में बहुपद है तो y स्क्वायर है, यानी कि सबसे ज़्यादा घात कितना हो गया यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे 2 है, यानी कि घात 2 हो जाएगा। इसी ढंग से इसमें देखा जाए तो घात क्या है, t के पावर सबसे ज़्यादा 1 है यहाँ, क्योंकि t के पावर यहाँ पे 0 हो जाएगा तो घात सबसे ज़्यादा क्या है, 1, तो यहाँ पे घात 1 हो जाएगा। इसी ढंग से 3 है, यानी कि सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म है। तो यानी कि कोई भी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होता है तो इसके लिख सकते हैं ऐसे, यानी कि इसका कोई भी कांस्टेंट टर्म हो उसका घात हमेशा 0 होता है, क्योंकि x के पावर 0 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ से आगे क्वेश्चन है कि अब इसमें पहचान करना है कि कौन सा जो रैखिक है, द्विघाती है या त्रिघाती है, यानी कि किसका पावर कितना है। अगर रैखिक है तो पावर में कितना आएगा, कोई भी अगर रैखिक होता है तब घात 1 होता है, द्विघाती 2 होता है, त्रिघाती 3 होता है। यानी कि इसमें पावर कितना है, सबसे ज़्यादा 2, तो ये हो जाएगा द्विघाती। इसमें सबसे ज़्यादा कितना है, 3, त्रिघाती। इसमें सबसे ज़्यादा 2, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघाती हो जाएगा। इस ढंग से 1 प्लस x है, इसमें सबसे ज़्यादा पावर कितना है, 1 है, यानी कि रैखिक यानी लीनियर। ठीक है, यहाँ पर भी पावर में 1 है, ये भी रैखिक हो जाएगा। यहाँ पे r स्क्वायर है, यानी कि r चर में है, तो सबसे ज़्यादा पावर कितना है, 2 है, तो यानी कि ये द्विघाती हो जाएगा। आगे है 7x3, तो इसका ये एक पदी है, आज सबसे ज़्यादा घात कितना है, 3, तो ये हो जाएगा त्रिघाती। ठीक है, अब आगे इसके आगे मैं अगले वीडियो में रिकॉर्ड करूँगी। ओके।